तो यार सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्ट्रेटजी बताऊंगा। यार देखो, ना ही मैं कोई एडुकेटेड हूँ और ना ही मेरे पास प्रॉपर डिग्री या प्रॉपर डीप रूटेड नॉलेज है एडुकेटर बनने के लिए। तो मैं अब आपको जो स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ वो सिर्फ मेरी स्ट्रेटजी है, जो मैंने ड्रॉप ईयर में फॉलो किया था। हमारे कोचिंग सेंटर में आकाश के सेंट्रल कोलकाता के ब्रांच में मैं पढ़ता था, तो वहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रहा था इस टाइम पे, और इनऑर्गेनिक अभी तक स्टार्ट नहीं किया गया था। तो हम क्या करते थे, ऑर्गेनिक के मतलब सर क्लास में जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते थे और हम घर आके ऑर्गेनिक रिवाइज करते थे और डेली 1 आवर हम इनऑर्गेनिक को देते थे। तो जब हम मान लो बस में ट्रैवल कर रहे हैं जाने के टाइम या आने के टाइम, तो हम एनसीईआरटी खोल के या कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसको हम रिवाइज करते थे, अंडरलाइन करके रखते थे, ताकि हमारा जो इनऑर्गेनिक का बेस है स्लोली बनता रहे। और जब अराउंड जनवरी के एंड में हमारा इनऑर्गेनिक स्टार्ट हुआ, तब हमारे कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग थे, क्योंकि हमने स्टार्ट किया था दिसंबर के एंड में। तो अगर आप कोचिंग में हो और अगर आपके वहाँ पे इनऑर्गेनिक अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप खुद एक बार घर पे आके 1 घंटा डेली उसके ऊपर डिवोट करो, ताकि आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए और आपको ज़्यादा टाइम मिले और आप उस कट थ्रोट कॉम्पिटिशन में एक स्टेप आगे रह पाओ। चलो मैं आपको अब स्पेसिफिकली चैप्टर वाइज बताऊँगा कि कौन से चैप्टर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने कैसा अप्रोच लगाया था। तो पहले चलो यूनिट्स को डिवाइड कर देते हैं। तो पहले यूनिट में मैं रखूँगा पीरियोडिक टेबल को, इसके बाद केमिकल बॉन्डिंग और तुम्हारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो इन तीनों चैप्टर्स का बना तुम्हारा यूनिट 1। अब यूनिट 2 में मैं कंसिडर करूँगा एसपीडीएफ सारे ब्लॉक्स को, ये बन गया यूनिट 2। और लास्ट में उन चैप्टर्स को इंक्लूड करूँगा जिससे हर साल अराउंड 1 क्वेश्चन तो आता ही है। तो यूनिट 3 हमारा बन गया मेटलर्जी, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, हाइड्रोजन, पॉलीमर्स और बायोमोलिक्यूल्स। तो हमारे पास 3 यूनिट है। 3 यूनिट्स के लिए हम स्पेसिफिकली स्ट्रेटजीज को फॉलो करेंगे। अब देखो, पहला यूनिट है पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इन तीनों चैप्टर्स में कॉन्सेप्ट डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि पीरियोडिक टेबल में मतलब उतना ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल पार्ट नहीं है, पर आपको किसी एडुकेटर का हेल्प ज़रूर लेना पड़ेगा। इस यूनिट में मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप किसी कोचिंग में हो तो वहाँ से अच्छे से उसको पढ़ के आए और उनके मॉड्यूल सॉल्व करें, और घर आके एनसीईआरटी का भी एक रीडिंग लगा लें। एनसीईआरटी के जो डायग्राम्स है, टेबल्स है, उसको अच्छे से नोटिस करें। और अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, हमारे इंटरनेट में भी बहुत सारे रिसोर्सेज पड़े हैं। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि पीवाइज क्लासेस के सुनील नैन सर से आप इन चैप्टर्स को एक बार मतलब अगर आपके कॉन्सेप्ट में दिक्कत है तो एक बार देख लीजिए। अब आता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस। इन तीनों चैप्टर्स में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें? तो अगर आपके पास मॉड्यूल्स है तो आप वहाँ से कर सकते हो, या फिर आप जो बुक फॉलो कर रहे हो उसके थ्रू आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब आप कैसे पता करेंगे कि जो बुक आप फॉलो कर रहे हो वो आपके नीट के सिलेबस के लिए एप्ट है कि नहीं, या आप सही जा रहे हो कि गलत जा रहे हो? तो इन चैप्टर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ढूंढ लो। अगर देखो कि सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके बुक के इन्फॉर्मेशन से ईजिली हो जा रहे हैं, तो वो आपके लिए एक परफेक्ट बुक है, आप उसको चेंज मत कीजिए। और ध्यान रखना, एक भी क्वेश्चन मिस होना नहीं चाहिए। जब आप देखेंगे कि सारे क्वेश्चंस उस बुक से आप कर पा रहे हो, उस बुक को यूज़ करके, तो आपका बुक परफेक्ट है, आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यूनिट 2 में आपका कोर बुक होगा एनसीईआरटी। आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल्स को हाथ तक नहीं लगाएंगे, आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ेंगे। तो मैंने अपने टाइम में क्या किया था, मैंने एक अलग इनऑर्गेनिक का कॉपी बना लिया था। उसमें एसपीडीएफ ब्लॉक का जो चैप्टर्स था, तो उन चैप्टर्स का जो एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट लाइंस था, मतलब जिससे क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी बनता है, कुछ इन्फॉर्मेशन सा लाइन, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कंटेनिंग लाइंस, उसको मैं उस कॉपी में लिख लेता था। इसका फ़ायदा क्या हुआ था, रिवीजन के टाइम में जब फरवरी एंड या मार्च में जब सारे मतलब कोई इनऑर्गेनिक का टेस्ट होता था हमारे कोचिंग सेंटर में, सारे पढ़ते थे उस एनसीईआरटी से और बहुत टाइम कंज्यूम हो जाता था। और पर मैं पढ़ता था अपने कॉपी से। अपने कॉपी को मतलब एक बार रिवाइज करने से मेरा सब कुछ हो जाता था, क्योंकि जहाँ से क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी है वो सब कुछ तो ऑलरेडी मेरे कॉपी में लिखा है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ऐसी एक कॉपी आप बना लो, तो आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है रिवीजन के टाइम में। हमने ढेर सारा एमसीक्यू सॉल्व किया एसपीडीएफ ब्लॉक का, पर ऐसे एक लाइन से क्वेश्चन पिक हो गया उसका आपको कोई पता भी नहीं है, क्योंकि आपने एनसीईआरटी कम बार पढ़ा था, ऐसा भी हो सकता है। तो इसके बाद आता है हमारा फाइनल यूनिट, यूनिट 3। अब कई बच्चे क्या करते हैं, इस यूनिट को नेग्लेक्ट कर देते हैं, सोचते हैं यार एक चैप्टर है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो क्या हुआ। बहुत लोग एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ को छूते नहीं, और हर साल उन चैप्टर से एक क्वेश्चन आता है। और इन 6 चैप्टर से मैं अगर
5 या 6 क्वेश्चन भी पकड़ लूँ पर एग्ज़ाम, मतलब पर नीट एग्ज़ाम 5 या 6 क्वेश्चन आता है सब, इन सब से मिला के, तो अराउंड 20 to 24 मार्क्स का अंत में भी आपको एनसीईआरटी का डीप रीडिंग करना है। एनसीईआरटी का डीप रीडिंग इसके लिए भी नेसेसरी है। आप इन 2 चैप्टर्स को अगर देखो, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, प्रीवियस से उठा के देखोगे ना, आप एक बार एनसीईआरटी पढ़ोगे या आपका प्रीवियस नॉलेज से वो वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। एनसीईआरटी आपको रीडिंग करना पड़ेगा अच्छे से। मेटलर्जी में एक क्वेश्चन का बनने का पैटर्न है, तो मेटलर्जी आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, आप समझ जाओगे और क्वेश्चन भी आपसे बन जाएंगे। हाइड्रोजन भी मतलब एनसीईआरटी का डीप रीडिंग ज़रूरी है। कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है वो आप यूट्यूब पे किसी एडुकेटर से देख सकते हो। इसके बाद पॉलीमर बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर में भी एक स्पेसिफिक पैटर्न का क्वेश्चन है, तो इसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हो। बायोमोलिक्यूल्स भी पॉलीमर्स की तरह ही है। तो अब इन चैप्टर्स का क्वेश्चन प्रैक्टिस हम कहाँ से करें? इन चैप्टर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत साल ऐसा हुआ है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन चैप्टर्स के लिए डायरेक्ट रिपीट हो गए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको मतलब आपका 50 to 70% आपका हो जाएगा। इन चैप्टर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली मतलब कुछ हेक्टिक टाइप का नहीं है, बहुत ईजी है, अच्छे से तुम्हारा हो जाएगा अगर तुम मतलब चिल माइंड से इसको अप्रोच कर सकते, इसको तुम चिल माइंड से अप्रोच कर सकते हो। तुम चीज़ों को अच्छे से समझ भी जाओगे और क्वेश्चन तुमसे बन भी जाएंगे। पर इस पार्ट को नेग्लेक्ट नहीं करना है। ध्यान रखना कि तुम्हारे केमिस्ट्री का जो 180 मार्क्स का स्लॉट है उसमें से 1/3 मार्क्स इसको दिया जाता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसको नेग्लेक्ट नहीं करना है, इसको अच्छे से करके जाना है। इसके लिए यही तक। अगर आपके पास कोई डाउट है तो मुझे भेजिए @thedev ऑफिशियली इंस्टाग्राम का आईडी है। और हमारे 1000 सब्स बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला है, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाके सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।